सुप्रभात स्टूडेंट। अगले कक्षा में हम चैप्टर 1 में प्रेमचंद की जीवनी का वर्णन आप लोगों से किया था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रेमचंद अपने जीवन काल में अनेक रचना किया है। उनकी कथा, कहानी, उपन्यास, पत्रिका काफ़ी समाज में प्रचलित हुआ है। तो आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वह कहानी के बारे में आपको पता ही है, दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा में बैल को पात्रता माना गया है। सिर्फ पात्रता, व्यावहारिकता के रूप में उसे मानव की चर्चा की गई है। समाज में जो वैसे इंसान होते हैं जो दबे होते हैं, कुचले होते हैं, वह अपनी भावना को व्यक्त नहीं कर पाते हैं और इसमें समाज उसकी फ़ायदा को उठाने के लिए, अपने वश में करने के लिए विवश कर देता है। अनेक केंद्र बिंदु है कहानी की। कहानी बहुत लंबी है, जैसा कि आप PDF देखने के बाद पता चल गया होगा या जिनके पास बुक होगा वो देख लिए होंगे। कहानी बहुत लंबी है, लेकिन इसका केंद्र जो है वह हमारे समाज की व्यावहारिकता पे टिकी हुई है। अब इसके अनेक बिंदु हैं, तो सबसे पहले हम 2-4 बिंदु पर आज चर्चा करते हैं। पहला बिंदु है कि जिस तरह इसमें गधे की तुलना वैसे मूक व्यक्ति से की गई है जो कार्य तो करते हैं लेकिन अपने कार्य के रूप को समाज के प्रति रूपांतरित करने में हिचकते हैं और समाज जो उसे ताना देते हैं वह आराम से सहते हैं। दूसरी बिंदु इसमें आ गई है गधे का छोटा भाई, जैसा कि कहानी में कहा गया है, बैल। तो कुछ वैसे व्यक्ति होते हैं जो जी तोड़ प्रयास करते हैं, अपने मालिक के प्रति काफ़ी वफादारी निभाते हैं और उसके मालिक जो होते हैं वह अपने पारिवारिक स्थिति से घिरे होते हैं। वह चाह कर के भी वैसे व्यक्ति की मदद करने से चूक जाते हैं। जैसा कि इस कहानी में झूरी बैल का मालिक है और उसकी पत्नी जो है वह उनके कार्य से उतना संतुष्ट नहीं रहती है। एक दिन की बात है कि वह बहुत अच्छी तरह से दोनों बैल की देखभाल करते थे। उनकी पत्नी को यह बात हमेशा खटकता था कि यह बैलों के प्रति इतना तल्लीन क्यों रहते हैं उसकी सेवा में, आखिर वो बैल ही तो है। एक दिन उसकी पत्नी का भाई गया बैल को ले जाने के लिए, अपने कार्य के लिए अपने गांव ले जाना चाहा। देखिए आदमी का नज़रिया कितना जल्दी बदल जाता है। वही उसकी पत्नी बहुत खुश हो गई कि यह बैल जाकर मेरे भाई के घर में अच्छा सा कार्य करेगा ताकि उसके घर का विकास होगा। ठीक उसी प्रकार यह जो व्यावहारिकता दिखाया है प्रेमचंद ने, वह हमारे समाज के लिए चुनौती है। वह दरअसल हमारे समाज में बहुत गहराई से अपनी पैठ बनाए हैं। तब तो कहानी का मर्म हमारे हृदय को छू रहा है कि वही पत्नी के लिए मैके कितना प्रिय होता है थोड़े देर के लिए। अब हम इस बात से हटना चाह रहे हैं। जब वह बैल को अपने मालिक की भाव प्रेम का याद आता है तो वही बैल वहाँ जा कर के उतना अच्छा कार्य नहीं कर पाता है जैसा सोच करके उसका भाई ले गया। जब उसे खाना देता है, बैल चाव से नहीं खाता है, उसको तिरस्कार कर देता है। तो फिर उसकी एक बेटी है जो बैल को चुपचाप घर से रोटी निकाल कर देती है और वह बहुत चाव से खाता है। पेट तो क्या भरेगा एक रोटी से दोनों का, लेकिन
ऐसा स्नेह उस बच्ची से उस बैल को मिला कि लगता था कि वह भरपेट खाना खा लिया। बच्ची का यहाँ दिखाया गया है कि वह बच्ची माँ की सौतेली बेटी है। वह भी काफ़ी अपने परिवार में दबूस बन के रह रही थी। वह इसका विरोध नहीं कर पाती थी कि हीरा और मोती जो बैल है यह काफ़ी समझदार है। वह हमारी एक रोटी को बड़ा चाव से खा लिया और अपना चारा को जी भर देखा तक नहीं। इस तरह से 2, 4, 5 दिन वह देखते रही, उस पर गौर करते रही। जब उसकी माँ सोती, वह बेचारी घर जाकर 2 रोटी ले आती और दोनों बैल को खिला देती। बैल की दुर्दशा देख करके वह काफ़ी परेशान रहती थी कि दिन भर उसे खेतों में जोता जाता है और चारा के नाम पे रूखा सूखा नाद में भर दिया जाता है। भला बेचारा बैल भावहीन समझ करके वह चारा को देखता तक नहीं है। वह भी उस ताक में लगा रहता था कि वह कब छोटी बच्ची आए जो मैं उसे जी भर देखूं। यहाँ केंद्र बिंदु प्रदर्शित कर रहा है कि बैल जो है, पशु जो है, वह भी प्रेम का भूखा है। प्रेमचंद कितनी गहराई से इस कहानी को लिखा है कि हमारे समाज में मानवता तो क्या, पशु के प्रति भी हमें प्रेम रखना चाहिए। तभी वह हमारी बदले की भावना न रखकर हमारे समाज में सही रूप से कार्य कर सकते हैं। तो देखना है हमें कि कहानी किस ओर मुड़ रही है। पहले तो समाज में यह दिखाया गया कि पत्नी जो होती है वह अपने पति के कार्य से जब नाखुश होती है तो उसका विरोध करने तैयार होती है। दूसरा बिंदु यह था कि उसे मैके से ज़्यादा लगाव होता है। तीसरा बिंदु कि बेटी जो उसकी सौतेली थी उसे सही रूप में प्यार नहीं मिलता है। तो प्रेमचंद का जो ये कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, अब पशुओं के माध्यम से यह मानव को इस ओर खींच रहा है कि अपने बच्चे तो होते ही हैं क्या। जब एक पशु इतना प्यार का भूखा होता है तो क्या बच्चे सौतेले होते हैं। देखिए कितना मर्म छिपा हुआ है इस कहानी में। तो इसके बाद वही लड़की को जब बैल की दुर्दशा देखकर न रहा गया तो वह पशु भी आपस में बातचीत करते हैं, ऐसा भावना इस कहानी में व्यक्त किया गया है। हीरा जो था वह वास्तव में सीधा था, मोती थोड़ा चालाक था। मोती कहता था, अपने भाव व्यक्त करता था कि चलो यहाँ से हम भाग चले। कहानी काल्पनिक होती है, यह एक समाज की कल्पना है, गौर करने की बात है। लड़की इस चीज को समझ रही थी। लड़की को लगा कि आखिर यह विवश बैल कितने दिन तक भूखा प्यासा काम करेगा, क्यों ना मैं इसे खोल दूं और अपने बथान जिसको कहा जाता है, इस कहानी में थान कहा गया है, वहाँ बैल के गले में जो रस्सी दिया जाता है, उस कहानी में पगहा बोला गया है, उसे खोल देती है और वह बैल अपने जी तोड़ प्रयास कर वहाँ से भाग चलता है। उसे यह डर लग रहा है लड़की को कि कहीं हमारे माँ पिता को यह एहसास हो जाए कि बैल को मैंने खोला है तो आज तो मेरी खैर नहीं होगी। वह इतना डर रही थी कि वह भाव व्यक्त नहीं कर पा रही थी। वह बिल्कुल हताश हो गई थी और बैल अपना जान छुड़ाकर उस जगह से इस कदर दौड़ रहा था कि रास्ते में उसे चाहे गाड़ी मिले या गड्ढा मिले, पानी मिले, उसकी परवाह किए बिना वह आगे बढ़ता जा रहा था। रास्ते में चलते चलते उसे एक मटर का हरा हरा खेत दिखा। वह
मोती वहाँ जाकर के खाना चाह रहा था, लेकिन हीरा को यह डर था कि कहीं खेत का मालिक हमें देख ले तो हमें पकड़ लेगा, विवश कर देगा। फिर भी भूख क्या जाने, भूख के मारे दोनों जी भर खाना खा लिया। उसके बाद उस खेत का मालिक आता है और दोनों को पकड़कर काजी हाउस में बंद कर देता है। विवश जानवर काजी हाउस में बंद होकर के अब वह भाव व्यक्त करता है कि अब मेरी कोई चारा ना होगी, अब मैं क्या करूँगा। भला निरीह जानवर को जब काजी हाउस में बंद कर दिया जाता है तो वह अपने भाव किससे व्यक्त करे, लेकिन वह प्रयास करने से वहाँ भी नहीं चूकता है। जैसा कि कहानी में आया है, काजी हाउस में जो जानवर आते हैं उसकी जिस तरह हम लोग अटेंडेंस लेते हैं उसी तरह से उस लोगों की हाजिरी भी होती है। इसके पीछे भी कारण छिपा हुआ है कि वहाँ के जो रखवाले होते हैं अगर वह उसके लेखा जोखा न रखेंगे तो हो न हो उसके मालिक जब वहाँ आएंगे तो उन्हें क्या जवाब दिया जाएगा। इस ख्याल से काजी हाउस में जानवरों की भी हाजिरी होती है। इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद यह दिखाना चाह रहा है कि कहानी का जो निचोड़ है वह व्यक्ति के व्यक्तित्व को किस तरह विवश करता है। आज समाज में लोग खुल करके अपनी बातों को नहीं रख पाते हैं क्योंकि वो विवश हैं। कोई समाज से विवश है, कोई अपनी अर्थव्यवस्था से विवश है, कोई परिस्थिति से विवश है, कोई आत्मसम्मान से विवश है और सबसे बड़ी बात है कि वह आत्मनिर्भरता से विवश है। जिस व्यक्ति में आत्मनिर्भरता नहीं होती है वह अपना आत्मसम्मान पाने में बहुत मुश्किल का सामना उन्हें नज़र आती है। तो आत्मनिर्भर होने के लिए व्यक्ति को पहले अपने आप में प्रयास करना पड़ता है और आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें कई बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। बचपन से ही व्यक्तियों का प्रयास होना चाहिए कि हमें अपने कार्य के प्रति सजग होना चाहिए, हमें अपने कार्य के प्रति ईमानदारी रखनी चाहिए। अतः इस कहानी के माध्यम से आज प्रेमचंद ने जो बताया है इसे मैं अगली कहानी में इसे जोड़ करके फिर कहानी को आगे बढ़ाऊंगी। धन्यवाद।